हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। एचपी जीके की वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट नंबर 89 को डिस्कस करने वाले हैं। और आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी एक एचपी जीके की एमसीक्यू फॉर्म में एक बुकलेट आती है और साथ में ही इकोनॉमिक सर्वे की भी एमसीक्यू फॉर्म में एक बुकलेट आती है। अगर आप इन दोनों ही पीडीएफ्स को लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इन पीडीएफ्स को आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1011। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश इज मैच्ड करेक्टली विद इट्स डिस्ट्रिक्ट। देखो यहाँ पर आपके पास दो लिस्ट गिवन है, आपको बताना है कौन सी यहाँ पर करेक्टली मैच है। ठीक है, तो एक एक करके हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर दारचा। दारचा आपको देखने को मिलता है लाहौल स्पीति में। ठीक है, तो ये वाला आपका करेक्टली मैच नहीं है। उसके बाद बात करें चारी। देखो चारी जो है ये आपको देखने को मिलता है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, तो ये भी आपका करेक्टली मैच नहीं है। और ये वाला क्वेश्चन जो है वो एचपीपीएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। उसके बाद बात करते हैं देवी कोठी। देखो देवी कोठी टेम्पल जो है ये आपको चंबा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये वाला आपका बिल्कुल करेक्ट मैच है। एक दो एडिशनल फैक्ट्स मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देवी कोठी टेम्पल जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था? राजा उमेद सिंह। राजा उमेद सिंह के द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है, और ईयर भी याद रख लो कब बनाया गया था, 1754 में। उसके बाद है लिप्पा। देखो लिप्पा असरंग एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, तो लिप्पा आपको देखने को मिलता है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। और इससे जुड़ा एक एडिशनल पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, लिप्पा जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तैती स्ट्रीम, ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ तैती स्ट्रीम। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान में रख लेना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, देवी कोठी टेम्पल, जो कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसेस द वुमेन पर 1000 मेल्स वर द लार्जेस्ट इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में किस वर्ष जो है वो वुमेन ज्यादा रही एज कम्पेयर टू पर 1000 मेल। एक एक करके हम डाटा को डिस्कस कर लेते हैं। और ये वाला क्वेश्चन भी आपका एचपीपीएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो 2011 की अगर डाटा की बात करते हैं तो 2011 में कितनी फीमेल्स ज़्यादा थी पर 1000 मेल में? 1095। उसके बाद बात करते हैं 1991 में, तो ये डाटा था 1105। 1981 की बात करते तो 1149 ये डाटा था। 2001 की बात करें तो ये डाटा था 1102। तो अगर इसकी हम रैंकिंग की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा था ऑप्शन नंबर सी में, उसके बाद है ऑप्शन नंबर 2 में, उसके बाद है ऑप्शन नंबर डी में, और उसके बाद है ऑप्शन नंबर ए में। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में किस वर्ष जो है वो फीमेल ज़्यादा देखने की मिलती है पर 1000 मेल्स के अकॉर्डिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1981 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1013, हु डिस्क्राइब्ड त्रिगर्त एज अ किंगडम ऑफ 267 miles in length from east to west and 213 miles in breadth from north to south in its narratives। देखो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है। देखो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है कि किस व्यक्ति के द्वारा ये बोला गया था कि त्रिगर्त की नॉर्थ से साउथ तक की जो दूरी है वो थी 213, और ईस्ट से अगर वेस्ट की बात करें तो ये दूरी हो जाती है 267। तो ये किसके द्वारा जो है जोग्राफिकल मेजर बताए गए हैं त्रिगर्त किंगडम के बारे में? तो आइए जानते हैं सबसे पहले त्रिगर्त रिपब्लिक के बारे में। देखो त्रिगर्त रिपब्लिक जो है ये आपको पता है कि इसको कॉन्फेडरेशन ऑफ 6 रिपब्लिक्स बोला जाता है। पाणिनि के द्वारा भी इसका मेंशन किया गया है। पाणिनि के द्वारा त्रिगर्त रिपब्लिक को जो है वो अयुध्य जीवी संघ कहा गया है, जिसका मतलब क्या है? मार्शियल रिपब्लिक से भी आपसे पूछ सकते हैं। त्रिगर्त रिपब्लिक से जुड़े अगर कुछ एक और फैक्ट्स को हम जाने तो इससे रिलेटेड एक कॉइन भी हमें देखने को मिल जाता है, और इस कॉइन पे जो इंस्क्रिप्शन लिखा है उसका नाम है टकेटा जनपद। ठीक है, जो सीधे सीधे किसको डिफाइन करता है? त्रिगर्त रिपब्लिक को। और ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो कॉइन मिला है, ठीक है, ये कौन सी स्क्रिप्ट में लिखा गया है? तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में ये कॉइन आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद त्रिगर्त रिपब्लिक को किस किसने जो है डिफाइन किया है? तो राज तरंगनी। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। उसके बाद हिंसांग के द्वारा भी 7th सेंचुरी के आसपास जो है इसका वर्णन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, और यही व्यक्ति हेनसांग जो था, इसी के द्वारा ही जो त्रिगर्त किंगडम है उसका जो ज्योग्राफिकल मेजर है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि नॉर्थ से साउथ कितना है, ये आप याद रख लो, 213 माइल्स। और ईस्ट से अगर वेस्ट की बात करते हैं तो ये ज्योग्राफिकल मेजर आपको देखने को मिलता है 267। तो ये क्वेश्चन भी आपका फैक्ट्स में पूछ सकते हैं, स्टेटमेंट बना के पूछ सकते हैं। वहां पर आपको दे देंगे कि नॉर्थ से साउथ की जो दूरी है वो हेनसांग के द्वारा बताई गई है 267। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट? तो इस तरह से भी आपने याद रख लेना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हेनसांग। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 1014, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट लाहौल स्पीति। यहाँ पर आपके पास कुछ मल्टीपल स्टेटमेंट्स गिवन है,
आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। तो एक एक करके स्टेटमेंट्स को रीड करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है द वैली ऑफ रिवर भागा इज लोकली कॉल्ड गारा। तो देखो जो भागा वैली है इसी को ही हम क्या कहते हैं, गारा वैली। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। वहीं बात करें चंद्रा वैली की, तो चंद्रा वैली का क्या नाम है, रंगोली। साथ साथ में हम रिवाइज भी करते चलेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट रीड करते हैं सिस्सू इज इन स्पीति। देखो सिस्सू जो है ये आपको लाहौल में देखने को मिलता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल इनकरेक्ट है। और यहीं पर ही एडिशनली याद रखिएगा, सिस्सू का ही दूसरा नाम क्या है, ख्वालिंग। सिस्सू को ही क्या बोलते हैं, ख्वालिंग। अगली स्टेटमेंट रीड करते हैं द वैली ऑफ पिन रिवर जॉइंस द मेन स्पीति वैली एट केलोंग। देखो जो पिन रिवर है वो स्पीति वैली में कहाँ पर ज्वाइन करती है, काजा में। और यहाँ पर क्या मेंशन है, केलोंग। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाती है। उसके बाद है बारालाचा पास लाइज बिटवीन लाहौल एंड स्पीति एंड शिमला डिस्ट्रिक्ट। देखो बारालाचा पास किस किस को कनेक्ट करता है, ये लाहौल डिस्ट्रिक्ट को किससे कनेक्ट करता है, लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाती है। और ये वाला क्वेश्चन जो है वो HPPSC के द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो ये वाला भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं 1015 इन विच ईयर डिड द हेनरी लॉरेंस एंड हिज वाइफ होनोरिया फाउंडेड द लॉरेंस स्कूल एट सनावर। सबसे पहले तो आप ये याद रख लो कि लॉरेंस स्कूल जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, तो सनावर आपने याद रखना है। इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो 1847 आपने याद रखना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके साथ ही यहाँ से और क्या क्वेश्चन आपसे बन सकता है, आपसे पूछ सकते हैं कि सनावर स्कूल जो है वो किसके द्वारा फाउंड किया गया था। ठीक है, तो इसके फाउंडर भी आपसे पूछ सकते हैं। इसके फाउंडर एक तो आपने याद रखने हैं सर हेनरी लॉरेंस, और दूसरी इनकी जो वाइफ है जिनका नाम है होनोरिया। तो ये इनके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। अब एक और स्कूल है जिससे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल जो है इसको कब फाउंड किया गया था, 1978। ये आपने ध्यान में रखना है। कहाँ पर है, सुजानपुर टीरा, आपको पता है। इनका जो मोटो है वो क्या है, नेवर गिव इन, नेवर गिव इन। तो ये दो तीन पॉइंट्स आपने यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 1016 विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज परफॉर्म्ड इन द मेमोरी ऑफ बुद्धा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बुद्ध की स्मृति में किया जाता है। तो एक एक करके हम ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाक्यांग। देखो बाक्यांग नृत्य जो है ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म किया जाता है। और ये जो डांस है इसमें सिर्फ और सिर्फ वुमेन ही पार्टिसिपेट करते हैं। सिर्फ वुमेन के द्वारा इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। इस डांस में जनरली होता क्या है, 2 और 3 रोज में जो महिलाएं हैं वो डांस करती है। उसके बाद बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, जापरो। देखो जापरो नृत्य जो है ये हंगरेंग वैली में किया जाता है। और ये जो डांस फॉर्म है वो मेल और फीमेल दोनों के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद है बुंग्याचू। देखो बुंग्याचू जो फोक डांस है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का डांस है, और इसको जो है मेल के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद है शांत। देखो लाहौल स्पीति में 2 डांस परफॉर्म किए जाते हैं, एक है शांत और दूसरा है शाबू। दोनों ही एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। देखो जो शांत नृत्य है इस डांस का मतलब होता है प्रेयर ऑफ बुद्धा। शांत का मतलब होता है प्रेयर ऑफ बुद्धा। तो यहीं से ही इसका आंसर सॉल्व हो जाना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद बात करते हैं शाबू। देखो शाबू जो डांस फॉर्म है वो डिपिक्ट करता है जो भी वहाँ के लोगों की फीलिंग्स है उस पर्टिकुलर एरिया की, उसको शाबू डांस डिपिक्ट करता है। और दोनों डांस फॉर्म कहाँ के हैं, ये लाहौल स्पीति के। ठीक है, तो इस तरह से आपने सारे डांस फॉर्म ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन है 1017 चंबा प्रिंसली स्टेट possessed more than 150 copper plates titled dates. Approximately how many of them belong to pre-Mohammedan period? चंबा रियासत के पास 150 से अधिक ताम्र पात्र टाइटल डेड थे। उनमें से लगभग कितने लोग पूर्व मुसलमान काल के हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक भी नहीं। अगला क्वेश्चन है 1018 ऑन विच डे इज सायर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। देखो सायर फेस्टिवल जो है ये कहाँ पर मनाया जाता है, ये मेनली जो है सोलन के अर्की में मनाया जाता है। साथ में ही शिमला में भी ये मनाया जाता है, कुल्लू में भी ये आपको देखने को मिलता है, और मंडी डिस्ट्रिक्ट में ये फेस्टिवल आपको देखने को मिल जाता है। पर पर्टिकुलर याद रखो सोलन डिस्ट्रिक्ट का ये फेस्टिवल है। देखो ये जो फेस्टिवल है वो सितंबर मंथ में मनाया जाता है। और अगर पहाड़ी महीने की बात करते हैं तो पहाड़ी मंथ में इसको कहते हैं अश्विन। अश्विन मंथ में इसको मनाया जाता है, और अश्विन मंथ को ही हम क्या कहते हैं, शौज। ठीक है, तो शौज के महीने में इसको मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 1019 विच इज दैट फोक डांस इन विच ओनली वुमेन पार्टिसिपेट। वो कौन सा लोक नृत्य है जिसमें केवल महिलाएं ही भाग लेती है। तो क्या करके हम ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खैरात। देखो ये जो है ये कहाँ का डांस फॉर्म है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का। उसके बाद है उजक जामा, ये भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का ही डांस फॉर्म है। फिर है करती, करती भी कहाँ का है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का।
उसके बाद बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए, डांगी। देखो, डांगी और डेपाक दो ऐसे डांस फॉर्म है जो कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म किए जाते हैं। और डांगी की अगर पर्टिकुलर बात करते हैं तो ये जो है गद्दी वुमेन्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा डांस फॉर्म है जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो डांगी जो डांस है वो गद्दी वुमेन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और पर्टिकुलर अगर बात करते हैं कि इसको परफॉर्म कहाँ पे किया जाता है, तो चंबा के छतराड़ी में इसको परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, चंबा का ये एक डांस फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है 1020। विच रिवर्स ट्रिब्यूटरीज आर मलहात गर्नीखट और हमखट। मलहात गर्नीखट और हमखट किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो देखो, ये सारी जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? स्वान रिवर की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब स्वान खड की और कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है उनको भी हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। बरेरा खड आपने याद रखना है, टाके वाली खड आपने याद रखना है, गुबरी हो गया, सुकाली हो गया, अम्ब वाली खड हो गया, पनोजा खड हो गया। ठीक है, तो ये सारी खड्डे जो हैं वो आपने स्वान नदी की ट्रिब्यूटरीज याद रख लेनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 1020। विच प्लेस नियर धर्मशाला टाउन ऑफ एचपी इज कॉल्ड लिटिल इसराइल। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला शहर के निकट कौन सा स्थान जो है वो छोटा इज़राइल कहा जाता है? देखो, छोटा इज़राइल के नाम से जाना जाता है धर्मकोट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। धर्मकोट जो है वो आपको मैक्लोडगंज से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर देखने को मिल जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहीं तक ही इस वीडियो सेशन को रखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।